सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 ऑफ एनएलएम से। बस थोड़ी सी क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 161 क्वेश्चन दे रखे हैं, 148 तक तो पहुंच चुके हैं। सो 148 क्वेश्चन ऑफ एनएलएम हमें क्या कह रहा है कि अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रीट रोड हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड ऑफ 2v0, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज़ न्यू। ठीक है, तो एक कार को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपनी कार के टायर्स हो गए, ये अपनी कार हो गई और ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गई। इसके बीच में मतलब कि टायर के और इसके बीच में जो है फ्रिक्शन क्या लग रहा है, न्यू लग रहा है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ न्यू। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। ब्रेक को अप्लाई करते ही रुक जाएगी। भाई ब्रेक को अप्लाई करना मतलब कि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं काम में आ रहा है। तो मान लो कि मूविंग कार की डायरेक्शन जो है ये एक्सेलरेशन के इस तरफ है और उसी डायरेक्शन में क्या है, उसकी स्पीड है जो कि 2v0 है। नाउ अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एफ एस होता है, जो कि क्या होता है, न्यू एस एन के बराबर होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपन कह रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या लेकर के जा रहा, वो किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। इसीलिए कार आगे की तरफ मूव ऑन कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम ए इज इक्वल टू न्यू एस नॉर्मली, और एन नॉर्मल जो लग रहा होगा वो टायर पे मास की वजह से एम जी के हिसाब से लग रहा होगा, मास ऑफ कार और जी। सो मास ऑफ कार से मास और कार कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो क्या है, न्यू एस जी के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास आया है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा फ्रिक्शन होने की वजह से। सो अपनी थर्ड इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे, जिसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। फाइनली कार जो हो जाएगी वो रुक जाएगी। अब एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन जो है वो फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन इस तरफ है मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा आगे की तरफ है, तो ऑफकोर्स सी बात है फ्रिक्शन फोर्स जो होगा पीछे की तरफ होगा। मतलब कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यू का स्क्वायर बात करें तो 2u0 का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन को मैं न्यू एस जी लिख सकता हूँ और न्यू नोट का स्क्वायर हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर बाय 2 न्यू एस जी, और एस है तो है ही है, ये एस यहीं लिख लेते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2v0 का स्क्वायर बाय न्यू एस जी। सो 2v0 स्क्वायर बाय न्यू जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। So if you like, then subscribe. Thank you.